माँ शारदे को नमन तथा साहित्य आजकल के सभी महान भावों को मेरा सादर नमन। मैं प्रज्ञा अम्बेडकर मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। आज़ादी के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी के सामने मेरी एक स्वरचित मौलिक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। मेरी कविता का शीर्षक है आज़ादी का बिगुल बजाएंगे। हम रोती आँखों को हंसाएंगे, हम रोती आँखों को हंसाएंगे, उन रोती आँखों में सपने सजाएंगे, उन रोती आँखों में सपने सजाएंगे, उन सपनों को उम्मीदों के पंख लगाएंगे, उन सपनों को उम्मीदों के पंख लगाएंगे। हम आज़ादी का बिगुल बजाएंगे, हम आज़ादी का बिगुल बजाएंगे। दानव को मानव बनाएंगे, दानव को मानव बनाएंगे, मानव में मानवता सहेजेंगे, मानव में मानवता सहेजेंगे। हम मानवता का पाठ पढ़ाएंगे, हम मानवता का पाठ पढ़ाएंगे। हम आज़ादी का बिगुल बजाएंगे, हम आज़ादी का बिगुल बजाएंगे। नर में पुरुषत्व जगाएंगे, नर में पुरुषत्व जगाएंगे, नारी को नारायणी बनाएंगे, नारी को नारायणी बनाएंगे। हम भेदभाव को मिटाएंगे, हम भेदभाव को मिटाएंगे। हम आज़ादी का बिगुल बजाएंगे, हम आज़ादी का बिगुल बजाएंगे। हम तिमिर में ज्योत जलाएंगे, हम तिमिर में ज्योत जलाएंगे, ज्योति की बाती संभालेंगे, ज्योति की बाती संभालेंगे। बातों में बात बचा लेंगे, बातों में बात बचा लेंगे। हम आज़ादी का। अगस्त का महीना भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। चाहे वो अगस्त क्रांति की पूर्व संध्या पर रात्रि के गहन अंधकार में जब कांग्रेस कमेटी ने फैसला लिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो रातों रात सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, जिसमें गांधी जी से लेकर सभी बड़े नेता पकड़ लिए गए और अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेलों में बंद कर दिया। क्रांति की जो गाथा सन्यासी विद्रोह से लिखी गई थी 1857 में परवान चढ़ी, और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दरमियान जो अंग्रेज खोखले हो गए थे आर्थिक रूप से, कोई चारा नहीं था। कई बार उन्होंने गांधी जी को गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बुलाकर अपने वादे से वो मुकर गए थे। फिर भारत में क्रिप्स मिशन का विरोध हुआ और अंततः अंग्रेजों को लाचार होकर भारत को आज़ादी देनी पड़ी। मरता क्या नहीं करता। भारत में आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोस ने उत्तर भारत के, पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों को लगभग अपने कब्जे में ले लिया था, जहां आज़ाद हिंद का झंडा लहरा रहा था। ऐसी स्थिति में ये अगस्त माह, जो हमारी सनातन संस्कृति के दृष्टिकोण से भी रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्मोत्सव जैसे पर्वों को भी समेटे रखता है, आइए इस अवसर पर हम भारत की आज़ादी का दिवस यानी स्वाधीनता दिवस जो 15 अगस्त को है के अवसर पर के मद्देनज़र हम साहित्य आजकल की पूरी टीम, जिसके सर्वे सर्वा हरे कृष्ण प्रकाश और उनके सहयोगी हरे राम प्रकाश एवं अन्य लोग हैं, मैं साधुवाद देता हूं। और उनके अनुरोध पर इस अगस्त में, जिसकी और खासियत वर्तमान सरकार के 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के 370 धारा को 35A को आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया और कश्मीर अब पूरी तरह से भारत का हिस्सा बन गया है। उसके विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया है और अब कश्मीर में भी आम आवाम, भारत की शेष जनता भी सुकून की सांस ले सकती है। तो लीजिए, इस अवसर पर प्रस्तुत है मेरी सद्य विरचित ये कविता। कविता का शीर्षक है जंगे आज़ादी, जंगे आज़ादी का सपूत, जंगे आज़ादी के सपूत। देश अगर आज़ाद हुआ था, हर सपूत जांबाज हुआ था, सपने पूरे करने हित
सपने पूरे करने के हित अपनों का ही राज हुआ था। देश अगर आजाद हुआ था, हर सपूत जांबाज हुआ था। सपने पूरे करने के हित अपनों का ही राज हुआ था। देशभक्ति का जज्बा भर के बड़ा मगर ये काज हुआ था। अब भूख बेबसी लाचारी को लिंगे निबट स्वराज हुआ था। देश अगर आजाद हुआ था, हर सपूत जांबाज हुआ था। बच्चे बूढ़े सभी खिले थे, भारतीय का ताज हुआ था। दे कुर्बानी कुछ सपूत के, तभी एक गणराज हुआ था। देश अगर आजाद हुआ था, हर सपूत जांबाज हुआ था। चोरू चक्के सभी छिप गए, मानो उनको खाज हुआ था। अंग्रेजों से लड़ने वाले उस पे हमको नाज हुआ था। देश अगर आजाद हुआ था, हर सपूत जांबाज हुआ था। बेईमान अफसर पर तब तो गिरा मगर एक गाज हुआ था। बेईमान अफसर पर तब तो गिरा मगर एक गाज हुआ था। आओ बच्चों इसे मनाएं, हर बच्चा तब बाज हुआ था। आओ बच्चों इसे मनाएं, हर बच्चा तब बाज हुआ था। देश अगर आजाद हुआ था, हर सपूत जांबाज हुआ था। बच्चों की शिरकत से ही तो मिल्लत भी हमराज हुआ था। बच्चों की शिरकत से ही तो मिल्लत भी हमराज हुआ था। हर नंबर मिटने वालों हित आंखों में तब लाज हुआ था। देश अगर आजाद हुआ था, हर सपूत जांबाज हुआ था। सपने पूरे करने के हित अपनों का ही राज हुआ था। और इसके साथ ही हम इस आज़ादी की 75वीं आज़ादी के दिवस पर, स्वाधीनता के 75वें दिवस पर संपूर्ण देशवासियों को हम अपनी ओर से अशेष शुभकामनाएं देते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।